हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डेटा एनालिसिस विद एक्सेल कोर्स। मैं हूं चंदन अग्रवाल और हम हैं फोर्थ क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, VLOOKUP एंड पाइवट टेबल का यूज करके हम डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं एक्सेल पे। ये है हमारा डेटा सेट 1, ये है डेटा सेट 2। हमने यहाँ पर लुकअप लगाया था और पाइवट बनाया हुआ है, राइट। इस क्लास में हम देखेंगे कि हमें एनालाइज कैसे कर सकते हैं इन दो डेटा का। रिक्वायरमेंट ये है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट नंबर है जो डेटा सेट 1 में नहीं है और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट नंबर है जो डेटा सेट 1 में है बट डेटा सेट 2 में नहीं है, राइट। उसके लिए इन जनरल प्रैक्टिस क्या होती है, पर्सन यहां लुकअप लगाते हैं और डेटा सेट 1 में भी लुकअप लगाते हैं। सपोज चलिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम खोल लेते हैं एक नया डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, और डेटा सेट 1 को वहां कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया यहां पर कॉपी, और यहां के मैं डेटा सेट को डिलीट कर देता हूं। डेटा सेट 1 को मैंने डिलीट कर दिया, राइट। रिक्वायरमेंट टू मैच द डेटा इन डेटा सेट 1 एंड 2, हमको मैच करना है। इन जनरल क्या होता है, लुकअप इन जनरल पर्सन क्या करते हैं, लुकअप से वो यहां लुकअप लगा लेंगे। आई बिलीव अब आपको लुकअप लगाना आ गया है। वे लुकअप, इसको हम फ्रीज करते हैं, यहां पर जाएंगे, डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 2 कॉमा 0। आई बिलीव कुछ गलत हुआ। वे लुकअप दिस अगर यहाँ है सो कॉमा 2 कॉमा 0, राइट। ये यहां पर लुकअप लगाते हैं और फिर देखते हैं ये नॉट एप्लीकेबल है, और एक लुकअप पर्सन यहां भी लगा लेते हैं, कॉमा 2 कॉमा 0। बट दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग लुकअप। कभी भी अगर आपको दो शीट्स को या दो डेटा को आपको लुकअप लगाना है, ये सबसे गलत तरीका है। इसमें दो तीन इश्यूज ये हैं कि सबसे पहले तो आपने ये चेक ही नहीं किया कि क्या आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ये आपने चेक ही नहीं किया, राइट। सेकंड, आपने ये मिस कर दिया कि कुछ डॉक्यूमेंट यहां अवेलेबल है और कुछ डॉक्यूमेंट यहां अवेलेबल है। देयर आर हाई चांसेस कि दोनों डॉक्यूमेंट्स डेटा सेट में कुछ मिसिंग हो सकते हैं, राइट। इसीलिए द प्रॉपर वे टू यूज और टू एनालाइज द डेटा इज, सबसे पहले आपको उसका पाइवट बनाना चाहिए, या सबसे पहले मैं बोलूं तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये चेक कर लीजिए कि क्या आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। हमने चेक कर लिया कि हमारे डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, राइट। चेक करने का तरीका क्या है, सेलेक्ट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज टू, स्टेप 1 क्या है आपका, टू चेक वेदर देर इज अ डुप्लीकेट values or not. The second step will be to insert or to make pivot. Pivot क्यों बनाना है, pivot इसलिए बनाना है ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उसका अमाउंट हम क्यूमुलेट कर सकें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड जब हम क्लास में सीखेंगे तो मैं आपको सारा चीज बता दूंगा कि ये क्यूमुलेट करने से क्या फर्क पड़ता है। एंड थर्ड स्टेप होता है पाइवट, पाइवट इंसर्ट करना या पाइवट इंप्लीमेंट करना, राइट। चलिए डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। हमेशा डेटा एनालिसिस करने के लिए या तो आप एक मेन शीट बना लीजिए इसमें, राइट, या फिर एक नया वर्कबुक खोल लीजिए लाइक दिस और इसको सेव कर लीजिए
रिकंसिलिएशन या फिर एनालिसिस शीट। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड्स में डॉक्यूमेंट्स में डाल देता हूं। ये करने के बाद पहले आप जाइए डेटा सेट 1 में। डेटा सेट 1 में हमें क्या करना है, हमें पाइवट लगाना है, राइट। सो रेंज सेलेक्ट कीजिए, पाइवट इंसर्ट कीजिए। पाइवट इंसर्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट या जो भी बेस डेटा है इसको रो में ले जाइए और वैल्यूज को वैल्यूज में। ठीक है, सेम हमको डेटा सेट 2 में भी करना है। मैं पुराना पाइवट डिलीट कर देता हूं। डेटा सेट 2 में गया मैं, ये डेटा अननेसेसरी जो डेटा है मैं हटा देता हूं। रेंज सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, पाइवट टेबल, ओके। पाइवट टेबल में एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर और एसएपी अमाउंट। ठीक है, सो मैंने डेटा सेट 2 में भी पाइवट टेबल लगा लिया और डेटा सेट 1 में भी पाइवट टेबल लगा लिया। अब इसमें क्या करना है, जो आपने दो पाइवट बनाए हैं उसके डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी करना है और वहां ले जाना है, राइट। सो फाइल नंबर 1 के डॉक्यूमेंट को मैंने कॉपी किया और यहां ले आया। ठीक है, इसका हेडिंग दे देते हैं एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर। हमने फाइल नंबर 1 का डॉक्यूमेंट ले आया। सेम बुक नंबर 1 जो है उसका भी डॉक्यूमेंट को हम इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको इसमें के डुप्लीकेट्स हटाने हैं। अगर आपको डुप्लीकेट रिमूव करने का फॉर्मूला नहीं आता सो मैं बता दूं कि आपको जिस डेटा में से डुप्लीकेट हटाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद प्रेस कीजिए ऑल्ट ए एम। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स, राइट। क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है ऑल्ट ए एंड एम। सो आ गया रिमूव डुप्लीकेट्स। या फिर आप डेटा टैब के अंदर भी जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। यहां पर रहता है रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, राइट। सो या तो सेलेक्ट करके डेटा टैब के अंदर यहां पर जाके क्लिक कर लीजिए या फिर इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट कॉमा ए कॉमा एम। इसका मतलब है पहले आपको ऑल्ट दबाना है, वो की छोड़ देनी है, फिर ए प्रेस करके छोड़ देना है, फिर एम, राइट। सो ऑल्ट ए एम, रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके करना है। 90 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 122 यूनिक वैल्यू रिमेन। सो इस तरीके से हमने दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज किया, उसके डुप्लीकेट्स हटा दिए, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उनकी अमाउंट्स को। तो एक है हमारा बुक नंबर 1 और दूसरा फाइल का नाम है फाइल नंबर 1। सो यहां पर लिख देते हैं बुक 1 और यहां लिख देते हैं फाइल नंबर 1। इसका मतलब है आपको जो हेडिंग लिखनी है यहां पर वो दोनों फाइल की हेडिंग लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक फोर्थ जो कॉलम है वो बनेगा डिफरेंस का, राइट। चलिए अब लुकअप लगाना है बस। बुक 1 में हम बुक 1 की डेटा को हम यहां फेच करने वाले हैं। सो इज इक्वल टू VL, ये वाला बेसिक जो हमारा डेटा है उसको हम फ्रीज करेंगे और ढूंढेंगे बुक नंबर 1 में। तो यहां जाके पाइवट जो टेबल बनाया था वहां वो वाला डेटा सेट आपको टेबल रेंज में सेलेक्ट करना है। ठीक है, (2, 0 आ गई ये वाली डेटा। बुक 1 की हमने डेटा फैच कर लिया। सेम हमको फाइल नंबर 1 में करना है। तो इज इक्वल टू VL टैब एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर पे गए, कॉमा प्रेस किया, फाइल नंबर 1 पे गए, उसके पाइवट टेबल जो है वहां पर रेंज सेलेक्ट किया, (2, 0। ठीक है, और हम यहां पर डिफरेंस निकाल देते हैं बुक 1 माइनस फाइल 1। बस आपको करना है कॉपी और करना है पेस्ट, दैट्स ऑल। तो ये सारा हमारा डेटा यहां पर आ गया। अब आप यहां से इस तरीके से अगर आप एनालाइज करेंगे, सो अगर वो जो हमारा डॉक्यूमेंट था 4037 जो डुप्लीकेट था
उसमें भी आपको ये साफ साफ दिखेगा कि कितनी अमाउंट जो है वो डिफर कर रही है दोनों में। अगर आप बिना पाइवट के लुकअप लगाते सो मोस्ट प्रोबेबली जो वी लुकअप है वो रैंडमली कोई भी डेटा ले लेता और आपका जो डिफरेंस है वो गलत आता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हर डेटा का सबसे पहले तो डुप्लीकेट चेक कर लीजिए, फिर उसका पाइवट बना लीजिए। ओके, फिर पाइवट को एक जगह आप ले आइए, उसके बाद इसका रिमूव कर दीजिए डुप्लीकेट्स वैल्यूज, और उसके बाद आप लुकअप लगाइए और उसका डिफरेंस निकालिए। ठीक है, सो अगर आप इसमें देखेंगे फिल्टर लगा के तो डिफरेंस वैल्यूज में नॉट एप्लीकेबल निकालते हैं। सो देखिए ये 3 डॉक्यूमेंट है जो बुक 1 में नहीं है बट फाइल नंबर 1 में है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बुक नंबर 1 में तो है बट फाइल नंबर 1 में नहीं है। सो आपको एट अ ग्लैंस दिखता है कि कौन से डॉक्यूमेंट कौन सी फाइल में नहीं है, और अगर दोनों जगह है तो उनका डिफरेंस क्या है। राइट, सो इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और वो भी स्पेसिफिकली रिमूविंग डुप्लीकेट्स, सॉरी आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट्स। ठीक है, सेकंड में हमने सीखा आई बिलीव वी लुकअप, वी। थर्ड में हमने सीखा पाइवट टेबल। इस क्लास में हमने एडिशनली सीखा रिमूविंग डुप्लीकेट्स। इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट कॉमा ए कॉमा एम। कॉमा का मतलब है आपको साथ में नहीं प्रेस करना है, एक एक करके प्रेस करना है। अगर मैं यहां पर ऑल्ट प्लस ए प्लस एम लिखूं तो इसका मतलब है आपको सब एक साथ प्रेस करना होता है। राइट, और उसके बाद फाइनली हमने सीखा एनालाइजिंग डेटा सेट। ठीक है, इस वीडियो सेट में है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेट में, नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और एनालिसिस करने के तरीके लाएंगे, कुछ और फॉर्मूला यूज करके एनालिसिस करने के तरीके लाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके एनालिसिस करने के कुछ डिफरेंट तरीके हैं, कोई डिफरेंट फॉर्मूले हैं, सो वो शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट में कुछ और इंफॉर्मेशन और कुछ और फंक्शंस को लेके। तब तक के लिए गुड बाय।